हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल के अंदर नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और सम का फार्मूला जो है उसको कैसे यूज़ करना है, सम इफ़ को कैसे यूज़ करना है और एडिशन और सम में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो एक्सेल में के अंदर ये कुछ नंबर्स मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखे हुए हैं और ऊपर मैंने लिख दिया है कि उनको आपने क्या करना है। तो सम के लिए अगर तो आपने सिर्फ सम देखना हो तो आप उन सेल्स को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे आपके पास ये देखें काउंट, यानी ये टोटल वैल्यूज़ कितनी है, इनका एवरेज कितना है और सम कितना होगा 521, ये आपको बता देगा। लेकिन अगर आपने इसका रिज़ल्ट लेना है तो रिज़ल्ट के लिए पहले हम देखते हैं कि ऐड कैसे करना है इनको। ठीक है, सम फार्मूले पे हम बाद में आएंगे, तो पहले एडिशन देखते हैं। ऐड करने के लिए आपने ये करना है कि एक चीज़ और कि एक्सेल के अंदर जब भी आपने कोई रिज़ल्ट लेना हो तो आप उस सेल के अंदर फार्मूला टाइप करेंगे और फार्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है एक्सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर इक्वल से स्टार्ट करना है जब भी कोई फार्मूला लिखना है। तो ये फार्मूला बार है जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, ये फार्मूला बार पे। तो हम ये जो नंबर हैं जब आपने इनको सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे 521 आया था। अब इनका रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लेना है, इनको ऐड करके, सम नहीं, सम का फार्मूला यूज़ नहीं करना, सिंपल ऐड करना है। और ऐड करना जो है वो सम के मुकाबले में कितना मुश्किल है वो भी आपने देखना है। तो यहाँ पे इक्वल, ये पहला नंबर हो गया, उसके बाद आपने प्लस का साइन दबाना है और ये दूसरा नंबर हो गया। इस तरह से प्लस का साइन दबाते जाना है और आगे आपने सेल्स को सिलेक्ट करते जाना है, यानी प्लस का साइन, फिर उस सेल पे क्लिक कर देना है, फिर प्लस का साइन, फिर अगले सेल पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें अभी आपके पास सिर्फ 11 वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया है, तो इसमें कितनी देर लगी है। ठीक है, अगर इस तरह 1000 वैल्यू होंगी तो फिर कितनी देर लगी। ये देखिए हर सेल जो है वो सिलेक्ट हुआ है, ये ए कॉलम है और 3 4 5 6 इसके अंदर रोज़ हैं इस तरह से। अब आपने जब एंड वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है तो आपने एंटर का बटन दबाना है और ये देखें ये 521 आ गया। अब ये तरीका बहुत मुश्किल है, इसको जो है करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है और इसमें गलती के चांसेस तो कम है, लेकिन इसमें आपको वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा और ये मुश्किल है। फिर अब हम आते हैं सम इसकी तरफ। ठीक है, अगर हम इनको सिलेक्ट करें तो आप देखें कि आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 532 आएगा। ठीक है, तो सम के लिए अगर तो ये देखें जिस तरह से ये कॉलम है, कॉलम के इन नंबरों को हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, और इनका अगर आपने सम करना है यहाँ पे, अगर तो जैसे ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनके अगले ही सेल में आपने सम करना है, तो उसके लिए आपके पास दो मेथड शॉर्टकट है। एक तो ये देखें ये ऑटो सम लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसने ऑटोमेटिकली उन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और ये आपको सम बता देगा। यहाँ पे आप एंटर दबाएं तो ये देखें 532 जो है ये आपके पास आंसर आ गया। इसको हम एक दफ़ा डिलीट करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे आके शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ, आल्ट और इक्वल का साइन ये दबाना है तो ये इस तरह से आपके पास 532 आ गया। ये तो था कि अगर ये चीज़ें, ये जो है ये सेल सेलेक्ट जहाँ पे एक कॉलम के अंदर लिखे हुए हों, ठीक है, और उसके अगले सेल में आपने लेना है जवाब या उसका सम लेना है, तो इस तरह से होगा। लेकिन एक चीज़ और कि अगर मैं यहाँ से ये 22 को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ पे इसको डिलीट करने के बाद ये वाला फार्मूला लगाता हूँ तो ये ऊपर तक नहीं जाएगा। इसने सिर्फ इनको सेलेक्ट करना है 33 तक, यानी इसने कंटिन्यूस वैल्यूज़ देखनी है। अगर वो वैल्यूज़ नहीं है तो फिर ये आपको आंसर नहीं देगा पूरा।
तो इसको जो है एक बार ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम 22 लिखते हैं। अब एक चीज़ और कि अगर आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई, आपने रिज़ल्ट इसका यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है, या यहाँ पे लेना है, या इस सेल में लेना है, ठीक है। तो फिर हम फार्मूला टाइप करते हैं इक्वल, उसके बाद सम, ठीक है, सम। और आगे अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपको कह रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। उसके लिए दो मेथड हो सकते हैं। एक तो ये कि जैसे आपने पहले सेलेक्ट किया था, ये नंबर 1 हो गया, कॉमा दबाएं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11, ठीक है। इस तरह से करें तो ये 532। तो ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये भी लेंथी है। इस फार्मूले को अब हम शॉर्टकट में लेके आते हैं। तो शॉर्टकट करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाता हूँ। तो उसके लिए इक्वल सम, ठीक है। अभी आपने दिए थे नंबर, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब हम इसको देते हैं रेंज। तो रेंज वो होता है कि आप कितने सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कितने का आप जवाब लेना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप यहाँ से यहाँ तक रेंज दे दें। अगर यहाँ तक देंगे तो ये रेंज ज़्यादा दे रहा हूँ मैं, किस लिए दे रहा हूँ वो भी आपको समझाता हूँ। यहाँ तक आगे रेंज, अब आप एंटर का बटन दबा दें तो ये आ गया 532। अब आपने इसके अंदर जो रेंज दी हुई है ना, वो E20 तक दी हुई है, ये 20, ठीक है। यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि हमारी जो रेंज है वो यहाँ तक है। अब आप यहाँ पे अगर कोई नंबर चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले में आपने नंबर दिए थे E13 तक, यहाँ तक, यहाँ पे कोई चेंज करेंगे तो ये दोनों में चेंज होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये दोनों, लेकिन यहाँ पे अगर आप करेंगे ना तो फिर इसमें तो चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा क्योंकि इसकी रेंज आपने यहाँ तक ली हुई है। यहाँ पे मैं जो है वो 12 लिखता हूँ। तो ये देखें ये हो गया। तो इसका फ़ायदा ये होता है रेंज का कि आप एक से ज़्यादा सेल्स को सिर्फ एक ही क्लिक में माउस की मदद से एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो आपके आंसर होते हैं वो मतलब जितनी रेंज आपने दी, कल आपको अगर पता चलता है कि इन फ्यूचर या थोड़ी देर में आपने यहाँ पे भी कुछ लिखना है जिसका जवाब आपको यहाँ पे चाहिए होगा, तो फिर आप रेंज ज़्यादा सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 12 लिखा, यहाँ पे आपने 32 लिखा, यहाँ पे आपने 56 लिखा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ये आती जाएंगी, इनका आंसर जो है वो यहाँ पे आता जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ इसी तरह से जब आप यहाँ से कुछ डिलीट, मैं इनको डिलीट ही कर देता हूँ ताकि जो आंसर है वो सेम रहे। तो दोनों का फ़र्क आपको पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पे भी देखते हैं, पहले ये सम का लगा के फार्मूला। यहाँ पे भी यहाँ पे आपने देखा कि एक कॉलम के अंदर और अगले सेल में जवाब लेना हो, आंसर लेना हो तो आप ऑटो का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी उसी तरह कि अगर एक रो के अंदर कंटिन्यूस नंबर हैं और उनका सम लेना है तो आप उसी तरह से ऑटो सम पे क्लिक करें और वो ऑटोमेटिकली रेंज जो है वो ये सिलेक्ट करके उसका आंसर आपको दे देगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे आप शॉर्टकट की जो है आल्ट इक्वल वो दबा के एंटर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। और अब हम आ जाते हैं सम के फार्मूले की तरफ। सम, ठीक है, सम का फार्मूला ये। और अब आपने रेंज देनी है तो माउस की मदद से यहाँ से यहाँ तक इसको रेंज दे दें, एंटर दबाएं और ये आपके पास आंसर आ गया। अब एक अगली चीज़ है सम इफ़। सम इफ़ का ये है कि आप कोई कंडीशन लगा के उसका सम लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ना कुछ नंबर्स लिखे, यहाँ पे आपके पास है 40। तो हम जिस तरह से एग्ज़ाम के अंदर होता है हम 40 को पासिंग मार्क्स रख लेते हैं, ठीक है। इसके शुरू में आप टाइप कर दें पास और 40 से जो कम होंगे उस वहाँ पे आप लिखेंगे फेल, ठीक है।
ये पास हो गया, ये भी पास, ये भी पास, ये फेल, ये भी फेल, ये पास, पास और पास। अब आपको यहाँ पे 2 रिज़ल्ट चाहिए। यहाँ पे आपके पास पास का जो पास है उनका सम चाहिए आपको, और यहाँ पे जो फेल है उनका सम चाहिए। मैं इसको थोड़ा मज़ीद एलेबोरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इसको 2 कर लें, इसको भी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये 4 कर दें, ये आप 6 कर दें। अब आपको पता है कि फेल वाले जो हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 6 और 4 10 और 2 12, इनके 12 आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं सम इफ़ का, इक्वल सम इफ़, ठीक है। और सम इफ़ में अब आपने रेंज देनी है, जिस रेंज से आपने चेक करना है कि आपने किस चीज़ को सम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फेल वाला है तो रेंज आपने ये वाली देनी है, ठीक है। इसमें जहाँ जहाँ पे फेल होगा उसको वो मतलब सम करे, उसके बाद कॉमा, ठीक है। अब क्राइटेरिया में आपने ये लिखना है कि फेल या पास, यानी कौन सा वाला क्राइटेरिया। तो हम यहाँ पे फेल, एक चीज़ और, जब भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फेल और इन्वर्टेड कॉमास, ये हमारा हो गया क्राइटेरिया। अब आपने आगे रेंज देनी है किस में से सम हो, तो आप इनको इस तरह से सिलेक्ट कर लें, इक्वल का बटन दबाएं तो ये 12 आपके पास उनका जो फेल थे। यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ ताकि, तो ये देखें जो फेल वाले हैं ये सिर्फ उनको ही सम कर रहा है। यहाँ पे भी मैं 10 कर देता हूँ, ठीक हो गया, ये 36। इसी तरह से आप इनमें कुछ चेंज करके देखें, इसको 60 करके देखें तो ये देखें इस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम इसी तरह से ये देखें, ये फार्मूला फिर देख लें। सम इफ़, पहले आपने वो रेंज देनी है जिसमें से क्राइटेरिया, यानी कि जिसमें से चेक करना है कि किन चीज़ों को आपने सम करना है। फिर उसके बाद वो लिखना है क्राइटेरिया क्या है, फेल या पास, या इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं जो भी। उसके बाद रेंज वो देनी है जहाँ से आपने नंबर्स को सम करना है। यहाँ पे मैं दूसरा फार्मूला लिखता हूँ, इक्वल, ठीक है, सम इफ़, और उसके बाद रेंज जो है वो आपने फिर यही देनी है, कॉमा। अब जो क्राइटेरिया है वो आपने यहाँ पे लिखना है पास, इन्वर्टेड कॉमास बंद, कॉमा, और फिर यहाँ पे आपने लिख देनी है रेंज, ठीक है, और इक्वल, एंटर दबा देना है। ये आपके पास पास का सम है। अब देखें, आप पास के सामने अगर आप चेंज करते हैं तो ये वो सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। पास के सामने मैं इसको 61 कर देता हूँ तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा 61, तो ये 543 हो गया, और ये वैसे के वैसे रहा। यहाँ पे आप इसको 10 करें तो अब ये जो होगा, एंटर का बटन दबाएंगे तो ये जो होगा ये फेल में ऐड करेगा और ये वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आज आपने सीखा वो ये है, यहाँ पे आपने सम किया यानी एक एक नंबर को ऐड किया, ये फार्मूला है इसका। उसके बाद ये फार्मूला है सम का, लेकिन इसमें आपने जो किया वो एक एक नंबर को सिलेक्ट किया। एक चीज़ और है कि अगर आप ये चाहते हैं, मिसाल के तौर पे सम, यहाँ पे मैं आपको एक और हेडिंग दे के दिखाता हूँ, सम ऑफ ऑल सम्स, ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे चेक करना है, यानी जितने भी आपने सम किए ना उनको, तो यहाँ पे आप वही फार्मूला लगा सकेंगे एक एक नंबर को सिलेक्ट करने वाला। यहाँ से ये पहला सम हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। एंटर दबाएं तो इस तरह से इसने तमाम नंबर्स को सम कर दिया। ये जो है कि एक एक सेल को सिलेक्ट करना वो इसीलिए होता है
कि आपके पास मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, जैसे ये मुख्तलिफ सेल्स के अंदर अगर वैल्यूज़ हैं तो उनको सम करने के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे, यानी कि सम, और फिर आगे आप एक एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर किसी रेंज के अंदर है फार्मूला या वैल्यूज़ किसी रेंज के अंदर हैं तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे सम, और E3, यानी ये देखें E जो है वो आपके पास कॉलम है और 3 जो है वो रो। तो यहाँ से लेके आपके पास E20 तक हमने ये रेंज दी थी इसमें, यहाँ तक। ठीक हो गया। इसके बाद ये था, ये आपके पास सम इफ़ किसी क्राइटेरिया के मुताबिक आपने किसी रेंज के अंदर सम करना है तो सम इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गई होगी, और वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।